कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। आलम मोहम्मद ट्रेन से शुरू हुआ विवाद दिन ब दिन उग्र होता जा रहा है। कानपुर के अलावा बरेली, उन्नाव और दूसरे राज्यों में इस मामले को लेकर जुलूस निकाले जा रहे हैं। सड़कों पर हिंसा, नारेबाजी और तोड़फोड़ के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है। योगी ने साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि कानून तोड़ने वालों पर किसी भी हाल में रहम नहीं होगा, एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। योगी ने कहा है कि दशहरा बुराई और आतंक के दहन का पर्व है। कार्रवाई के लिए किसी भी और समय की प्रतीक्षा ना करें। कार्रवाई का यही समय है और सही समय है। उनका कहना है कि शासन के स्पष्ट आदेशों का फील्ड पर पूरी तरीके से पालन कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसे सभी मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। आयोजकों और मास्टरमाइंड की पहचान कर उनकी संपत्ति तक की भी जांच होनी चाहिए। जुलूस और प्रदर्शनों से अराजकता फैलाने वाले उपद्रवियों को सरकार कुचल कर रख देगी। इन जुलूसों में शामिल एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। जातीय संघर्ष भड़काने की कोशिशों पर पूरी तरीके से लगाम लगाया जाएगा। योगी का कहना है कि पर्व त्योहारों के अवसर पर कतई असामाजिक तत्वों की अशांति फैलाने की छूट नहीं दी जाएगी। पुलिस वीडियो फुटेज खंगाले, इंटरनेट मीडिया की मॉनिटरिंग करे और हर एक उपद्रवी को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री ने अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति की बात भी दोहराई है। कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपको बता दें कि बीते दिनों महाराष्ट्र के एक मौलवी का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वो सीएम योगी को चुनौती देते हुए नजर आ रहा था। मजलगांव में आयोजित आलम मोहम्मद कार्यक्रम के दौरान एक मौलवी द्वारा दिया गया विवादित बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। उसके इस बयान के कारण सोशल मीडिया पर भी काफी भड़काऊ कमेंट्स आ रहे हैं। बयान में उसने कहा कि मैं उस योगी को मजलगांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से चैलेंज करता हूं, तेरे में इतनी हिम्मत है तो मजलगांव में आलम मोहम्मद बैनर लगाने वाले को तू गिरफ्तार करेगा तो कसम है खुदा मुस्तफा मस्जिद के सामने से। वहीं मौलवी के इस चेतावनी पर योगी ने भी कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि कल बरेली में एक मौलाना भूल गया था कि यूपी की सत्ता में कौन है। दंगाइयों को हमने सबक सिखाया, दंगा करने से पहले अब ये 100 बार सोचेंगे। योगी ने कहा कि उनकी 7 पीढ़ियां याद आएंगी, क्योंकि कभी कभी लोगों की बुरी आदतें नहीं जाती हैं तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है। यही डेंटिंग पेंटिंग कल आपने बरेली के अंदर देखा होगा। आपने देखा होगा जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यही प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। जाहिर है कि आलम मोहम्मद का ये पूरा मामला कानपुर के रावतपुर इलाके से शुरू हुआ था। सितंबर की शुरुआत में 12 वफात के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं ने आलम मोहम्मद लिखे पोस्टर और बैनर लगाए थे। इसके बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा बताते हुए आपत्ति जताया और माहौल गर्मा गया। इसके बाद मामले में पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए बैनर हटवा दिए और 9 लोगों पर नामजद तथा 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसी धाराएं भी लगाई गई हैं।